आइए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे आज बुक ऑफ साम्स चैप्टर 17 वर्स 2 and 3। मेरे अजीजों, यहाँ पर साफ साफ लिखा, प्रभु का दास कहता है कि तू मेरा न्याय कर, तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे परख लिया, तूने ये देख लिया कि मुझ में क्या है क्या नहीं है, तू मेरी चाल को भी परखता है। लेकिन इन सब बातों के बाद मैंने क्या किया है, मैंने ठान लिया है कि कोई कुटिलता की बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। तो जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, तो इससे पहले कि मैं ये वचन शुरू करूं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल के करंट सिनारियो में जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, एंड आई बिलीव कि नॉट कुछ लोग, देयर आर लाइक मोर एंड मोर पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस थिंग, जो आज मैं आपसे बोलने लगा। हालेलुया। इससे पहले कि मैं ये बोलूं, मैं चाहूंगा एक वचन हम पढ़ें, वचन संहिता 19 का 14। अब यहाँ पर मेरे अजीजों, प्रभु का दास कहता है प्रभु से कि मेरे मुंह के वचन जो है वो तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। तो अब जो हम बोलते हैं, क्या हम चाहते हैं कि वो ग्रहण योग्य हो? पर हम कभी मुंह से गलत बात भी बोल देते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें गलत बात बोलने से रोकना है। भजन संहिता 141 3 अध्याय पढ़ दीजिए एक बार। यहाँ पर लिखा है कि मेरे मुंह पर क्या करना, पहरेदार बिठाना, और मेरे होठों की रखवाली। कितने लोग मानते कि आप राजा होने के लिए बुलाए गए हो? आप राजा हैं, आप राजपदधारी हैं। पहला पतरस 2 के 9 के तहत भी ये बार बार मैं इस चीज को बोल चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। सो मेरे अजीजों, आज जब मैं इस बात को बोलता हूँ कि मेरे होठों के ऊपर पहरेदार बिठा, एक राजा, एक नबी, एक अभिषिक्त परमेश्वर का ये कहता है कि परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर क्या करना, पहरेदार बिठा देना, मेरे होठों की रखवाली करना, कहीं से कुछ गलत बात में बोलना दूं। बड़ा आसानी से हम मेरे अजीजों कुछ भी बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली कि भाई ऐसा होता है, हमारे मुंह से ये गलत बात निकल जाती, वो निकल जाती, दूसरों को कर्ज कर देते हैं, हम दूसरों की चुगली कर देते हैं, दूसरों का दिल दुखा देते हैं। प्रेज गॉड, आपने सब बातें बोली, सब सही है, लेकिन आजकल एक नया फीवर चल गया है। देयर इज अ न्यू फीवर इन द चर्च वेयर every person is cursing himself or herself, और हम परमेश्वर को कह रहे प्रभु तू मेरा न्याय कर। और मैंने ठान लिया कि मैं अपने होठों से कोई अपराध की बात ना करूं। तो मेरे अजीजों, क्या ये अपराध नहीं है कि वो यीशु मसीह जिसने अपना खून देकर मुझे बचाया, मेरी जिंदगी को ब्लेस किया, अब मैं अपने शब्दों के द्वारा खुद अपने आप को क्या कर दूं, श्रापित करता हूं। तो क्या मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं खड़ा होता? क्या मैं परमेश्वर की उस योजना के विरोध में नहीं खड़ा होता? क्या मैं परमेश्वर के उस कार्य के विरोध में नहीं खड़ा हूं, यदि मैं अपने आप को स्वयं ही श्रापित कर रहा हूं? हर दिन बार बार लगातार मैं श्रापित कर रहा हूं, और मुझे पता भी नहीं लग रहा कि मैं अपने आप को श्रापित कर रहा हूं, क्योंकि जो शब्द हम बोल रहे हैं ये दुनिया के शब्द हैं, और इन दुनिया के शब्दों में हम बस घुल मिल चुके हैं, और हम इन्हें अपने मुंह से बस निकालते हुए सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बार बार मेरे अजीजों, मैं इस बात को बोलता हूँ। एक और वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 39 का 1 पूरा वचन है। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा कि मैं अपनी जीभ से पाप ना करूं। आपको चाल चलन में चौकसी रखनी ताकि आप अपने मुंह से पाप ना करें, कुछ ऐसा बोल ना दें। केजेवी में शायद लिखा है, आई हैव पुट मजल ऑन माय माउथ। और ये कौन कह रहा है? ये प्रभु का प्रियजन, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है, वो कहता है कि प्रभु मेरे सामने जब दुष्ट व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने मुंह को लगाम लगाए रखूंगा। और हम विश्वासी होने के बावजूद अपने आप को किस रीति पर लेकर चलते हैं, मैं तो जी इतना निपुण बोलने में, मैंने तो जी ये कर देना, मैंने वो कर देना, मैंने ऐसा करना, मैंने वैसा करना, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम कुछ भी नहीं है। यदि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, यकीन माना, और प्रभु हियाव दे रहे हैं, प्रभु मसा दे रहे हैं बोलने का, कि जब ये मुंह खुला रहता तो हम बस बोलना शुरू करते और रुकते नहीं है। लेकिन बड़ा अफसोस होता आजकल मुझे ये देखकर कि हम लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली अपने आप को श्रापित करते जा रहे हैं। खुदा का दास कहता है कि प्रभु जब दुष्ट भी मेरे सामने खड़ा होगा, मैं तब भी अपने मुंह को क्या करूंगा, बांध लूंगा। जब मेरे सामने दुष्ट लोग खड़े होंगे जो मेरी हानि करना चाहते हैं, मैं तब बुरा नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पर दुष्ट नहीं है, जब आप अकेले में हैं, जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप अपनी सिचुएशन से, आप अपनी प्रॉब्लम से, आप अपनी तकलीफ को देखकर बहुत पक गए हैं, और अब आप अपने आप को कर्स कर रहे हैं। आप परमेश्वर के उस कार्य के विरोध में बोल रहे हैं।
बस परमेश्वर ने जानते, परमेश्वर ने एक बड़ी मजेदार बात बोली कि आशीष और श्राप मैं दोनों तुम्हारे सामने रखता हूँ, जीवन और मृत्यु मैं दोनों तुम्हारे सामने रखता हूँ। लेकिन प्रभु के साथ एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीवन ही को लेना, तुम आशीष ही को लेना। अरे भाई, जब परमेश्वर ने पुश कर रहा श्राप लेने के लिए, तो तुम्हें क्या चाह चढ़ा अपने आप को श्रापित करने का? तुम्हें क्या चाह चढ़ा कि दूसरे मनुष्य को श्राप देने का? आवश्यकता है मेरे अजीजों, आज की रात इस बात पर दृढ़ हो जाएं। हम जो बोले वही प्रभु के आगे ग्रहण योग्य हो जाना चाहिए। सबने बड़ी जल्दी लिखा हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब तुम्हें गुस्सा चढ़ा किसी बच्चे को मर जावे कहीं, मतलब ये भी ग्रहण योग्य हो जाना चाहिए। इट मीन्स योर विजडम इज स्टिल ब्लॉक्ड। या तो आप सब बोलने में बहुत निपुण हो चुके हैं कि भाई बस वो चक्कर जो बोलेंगे बस सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। परमेश्वर आपको राजपाट देने पर है। और प्रभु क्यों नहीं दे रहे हैं राजपाट? क्योंकि उस राजपाट को चलाने के लिए जब तक आप अपनी बुद्धि को मैच्योर नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? आपको राजपाट नहीं मिलेगा। अब बशर्ता राजपाट आपको मिल भी जाए, आप अपने देश को संभाल नहीं पाएंगे जो आपको देश दिया जाएगा। आप क्या आज मेरे अजीजों 8वीं क्लास के एक बच्चे को पूरे घर का खर्च देकर उसके हाथों से कह सकते हैं घर चला? आपको भी पता, मुझको भी पता, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं 8वीं क्लास का बच्चा क्या सोचेगा? प्ले स्टेशन ले आते हैं, जितने में घर चलेगा इससे अच्छा प्ले स्टेशन ले आते हैं। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि खाना कैसे मिलेगा। जिम्मेदारी नहीं है। आप तकलीफों से घबराएं नहीं, कोई बात नहीं, तकलीफें तो आनी है भाई। कहीं पे कोई गारंटी नहीं प्रभु ने दी कि तुम मुझे अपना लो और बस उसके बाद तुम्हें बस कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज की रात मेरे अजीजों, यदि आप मेरे साथ हैं और सुन रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से सुने कि आपके मुंह से निकलना क्या चाहिए। आपका हृदय यदि परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है तो आपके मुंह से अच्छी बात निकलनी चाहिए। यदि आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं या बीमार हो चुके हैं तो क्या होना चाहिए? आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? आपको कहना चाहिए प्रभु बस अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी, अब मुझे जिंदगी चाहिए प्रभु, अब मैंने अच्छा तंदुरुस्त रहना, अब मैंने ताकतवर रहना है। यदि आप कमजोर है तो आपको कहना चाहिए मैं ताकतवर रहना चाहिए। और जो जानते हो आसान सी बात लोग क्या कहते हैं जब वो ज्यादा लंबे समय से बीमार है, ज्यादा मुझे समझ नहीं आता प्रभु क्यों तू मुझे ऐसे सताता है, इससे तो मौत दे दे। ओहो कितने स्वीट शब्द हैं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे मुंह के शब्दों को प्रभु ग्रहण करे। बड़ी खुशी प्यार से मौत मांग ली। वो आया, उसने मृत्यु सहली की तुम्हें जिंदगी दे दे, और तुम एक क्षण लगाया तुमने मौत मांग ली। इन जस्ट वन मोमेंट आपकी उस थॉट ने, याद रखना थॉट्स बहुत मैटर करती हैं। आत्मिक जगत में थॉट्स बहुत मैटर करती हैं। आपकी थॉट ने परमेश्वर के द्वारा दी हुई जिंदगी को धिक्कार दिया जब आपने मौत मांगी। कहना बड़ा आसान है, वो मौत ही आ रहा है, मर ही जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अगर मर जाओगे तो इसकी क्या गारंटी है भाई कि तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे? अगर मरकर सीधा तुम क्या कहते हैं नरक पहुंच गए, फिर वहां से कोई रास्ता वापस नहीं आता। पढ़ लो जरा लाजर की विषय में। लाजर नाम का एक व्यक्ति था, किसी अमीर व्यक्ति की देवड़ी पर पड़ा रहता था। वो धनवान पुरुष भी मरता है, लाजर भी मरता है। लाजर और धनवान जब मरते हैं तो लाजर जो है वो पैराडाइज में अब्राहम की गोद में, और धनवान व्यक्ति कहता मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हे पिता अब्राहम लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली का एक पोटा पानी से भिगोए और मेरी जुबान पर रख दे। अब्राहम कहते हैं कि तेरे और हमारे बीच में बहुत लंबा खंडा है। कई लोगों को मैं देखता हूँ उनके मुंह पे बड़ा अंगीकार, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ। मतलब यीशु मसीह आया, उसने अपनी जान दे दी, यीशु ने अपना लहू दे दिया, कोड़े खाए, छल्ली वाली पीठ अपने हाथों में कील छिदवा लिए, पाँव में और पसली में भाला सह लिया। और किस लिए किया? ताकि तुम और मैं पाप से रहित हो जाएं। और लोगों को मैं देखता हूँ बड़ी हंसी खुशी, मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं कहाँ जी। पता हम बोल के थक गए कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा तुम सृजे गए हो, तुम शुद्ध किए गए हो यीशु के लहू के द्वारा। वो तुम्हें पवित्र करने के लिए अपना लहू दे रहा है, और तुम्हारा अंगीकार भी है पापी हूँ। अंगीकार करना गलत नहीं है, लेकिन यदि पश्चाताप में होगी प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे इससे निकाल ले। अगर आप बोल्डली कह रहे मैं पापी हूँ, कोई चक्कर नहीं, एक पाप और सही। एक मैंने किताब पढ़ी थी स्वर्ग और नर्क, उसमें जानते हो बड़ी मजेदार बात एक बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनना। एक लड़का था, लड़का कह लो आदमी कह लो, चौराहे पर था। चौराहे पर उसको किसी ने कहा, ये न्यू टेस्टामेंट है, यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह को अपना लो, यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देता, वगैरह मुझे जरूरत नहीं है। बड़ा ठोक के बोला,
10 कदम आगे गया, एक ट्रक उड़ा के चला गया और वो मर गया। मरते ही नर्क पहुंचा, वो मरते ही नर्क पहुंचा। और नर्क पहुंचा तो उस बुक में लिखा था कि ये अभी अभी आया, इसको पता ही नहीं है यहाँ पहुंच। वो कह रहा है ये तो बुरा सपना है, ये अभी बंद होगा, मैं आंखें बंद करूंगा, खोलूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर वापस। क्या तुम ऐसा होना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे हो जाओ? अपनी जिंदगी को बहुमूल्य समझो। मैं मेरे अजीजों पूरे लॉकडाउन में चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा कि तुम किसी की आशीष का कारण हो। तुम्हारे विषय में कह रहा हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, मैं तुम्हें आज भी कहता हूं कि तुम किसी की आशीष का कारण हो और तुम अपने आप को श्राप दे रहे हो, तुम अपने आप को तुच्छ समझ रहे हो। बहुत अच्छी बात है, समझो, लेकिन तब जब प्रभु की महिमा करनी है, अपनी गलती को छिपाने के लिए ये मत कहो कि भाई मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मैं बस मर जाना चाहता हूं, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं मिली, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। आपको समझना है, आज की रात मेरे अजीजों, आज आपको किसी न किसी निर्णय पर जरूर आना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 4 वचन निकाले प्लीज। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 4 लिखा है कि ना तो घृणित कार्यों की, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्ठा की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, परंतु तुम्हारे मुंह से क्या निकला करे? धन्यवाद निकला करे। मतलब शायद कोई तुम्हें दुख दे गया, तुम्हारे मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। कोई तुम्हें चीट कर गया, धन्यवाद करो परमेश्वर का। चीट कर गया क्योंकि तुम विश्वास कर रहे हो कि वो तुम्हें चीट कर गया। उसने मान लिया कि मैं चीट कर रहा हूं, वो अपने आप अपने कमरे में बैठकर बोल लिया कि मैं तुम्हें चीट कर गया, देखा मैंने उनको बेवकूफ बना लिया। और तुम क्या करो? उस चीज को यदि तुम एक्सेप्ट करते हो, इरिटेट होकर रोने पीटने लग जाते हो और अपने आप से बाहर घूम फिर रहे हो और अपने मुंह से उल्टे सीधे शब्द, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। आप मेरे अजीजों अपने आप को खुद फंदे में फंसा रहे हैं। आप क्या करें? आप धन्यवाद करें। प्रभु कोई बात नहीं, धन्यवाद कि उसने मुझे इतना धोखा दिया, धन्यवाद कि इससे ज्यादा नहीं हो गया। Because you are not able to see the big picture. कोई तुम्हें थप्पड़ मार गया, कोई बात नहीं, धन्यवाद करो प्रभु, धन्यवाद कि उसने सिर नहीं फाड़ दिया, धन्यवाद कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं। एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी को थोड़ी सी खरोच आ गई, बस जी चिढ़ के दिमाग खराब हो गया, बस अब नहीं मेरा दिमाग, अब मैं सेट नहीं हूँ, बड़ा मूड खराब, मेरी गाड़ी को ऐसा हो गया वैसा हो गया। जिस संडे शांता बुआ आए हुए थे, सिस्टर शांता बुआ आए हुए थे हमको छोड़ने के, मेरी गाड़ी 2 बार ठुकी, एक बार आगे से एक बार पीछे से, और ठुकते मैंने बोला प्रभु आपका धन्यवाद, इससे ज्यादा भी हो सकता था। और जानते हो नीचे उतर के देखा, ना एक स्क्रैच आगे आया, ना एक स्क्रैच पीछे आया। आप प्रैक्टिकली यीशु मसीह को जीना शुरू करें, इधर उधर की बातों को छोड़ें, प्रैक्टिकली यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करें। लिखा है तो मुझे फॉलो करना है। एक और बड़ी खतरनाक बात आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 34 अध्याय 12 और 13 वचन निकालेंगे। वो कौन मनुष्य है जो लंबी उम्र चाहता है? कौन मनुष्य है जो जीवन की अभिलाषा रखता है? कौन मनुष्य है जो भलाई देखना चाहता है? लेकिन साथ में कंडीशन है 13वें वचन पर, जरा वो सुन लो। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों बोलने से रोक के रख। जब तू ऐसा करेगा तो तू लंबी जिंदगी पाएगा। जब तू ऐसा करेगा तब तू क्या करेगा? तब तू भले दिन देखेगा। प्रभु तुम्हें देना चाहता भले दिन। समझो, तुम किसी को माफ कर रहे हो, उसका कुछ हो चाहे ना हो, वो खुश हो जाएगा, देखा मैंने इसको झुका दिया कि इसने मुझसे माफी मांगी, तुम उसके चंगुल से आजाद हो गए हो। अब वो तुम्हें माफ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने माफी मांगी ये मैटर करता है। अपनी जुबान को काबू में लेकर आए भाई। याकूब की पत्री 3 अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे हम। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। एक चिंगारी काफी है पूरे जंगल में आग लगाने की। जीभ भी क्या है? एक आग है। क्या लिखा है यहाँ पर? अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। That is an indirect warning to us. आगे शायद लिखा है कि जो इसे वश में लाना जानता है वो इसका फल भी पाना चाहता है। अपनी जुबान को कंट्रोल करें। अगर तुम अपने आप को विश्वासी कहते हो, आज से सब बातें साइड में रखें, पहले अपनी जीभ पर कंट्रोल रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जुबान कितनी लंबी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी हुनरमंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जुबान कितना एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हारी जुबान कितनी फास्ट है, तुम्हारी जुबान कैसे कैंची की तरह चलती है, तलवार की तरह चलती है। यहाँ साफ सी बात लिखी है, ये तुम्हारे अंगों में क्या है? एक अधर्म का लोक है।
It can open another world. WORD वर्ड नहीं, वर्ड WORLD, एक अलग जहान तुम्हारे लिए खोल देगी, जहां परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीषें बांट रहा है। यहाँ पर इस जगत में वहीं वो बैठे बैठे तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकलवा देगी कि तुम अपने आप को खुद ही डिस्क्वालीफाई कर दो कि मुझे ये आशीष चाहिए। और एक नहीं मेरे अजीजों, मेरे पास कई उदाहरण है मेरे पास ऐसे से। आशीष बस मिलने पर है। जिस चीज के लिए तुमने प्रार्थना की, जिस चीज के लिए तुमने मेहनत की, जिस चीज के लिए you are supposed to be very positive, now is the time when the devil is trying to put something into your mind, और जब वो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, अब वो टाइम है मेरे अजीजों जब तुम क्या करते हो, अपने उस दिमाग की बात को सुनकर अपनी जुबान से बोल देते हो नहीं चाहिए। You are denying by yourself. Your angel is very much ready to give you that same thing what you have asked for. जो तुमने मांगा है परमेश्वर तुम्हें वो देने पर है। तुम्हारा स्वर्गदूत बस तुम्हारे पास ही खड़ा है। You are about to get, लेने पर हो, उसे हक में लेने पर हो। और क्या होता है जानते हो? Immediately तुम्हारा दिमाग जो है बस पता मारी सटकली हुआ और जी लो आपकी जुबान फटाफट तुमने बोला और स्वर्गदूत ये तुम्हें देने पर है, लो भाई लो ये तुम्हारी आशीष है। तुमने कुछ बोला, स्वर्गदूत कहेगा अच्छा इसको नहीं चाहिए, चलो चलो, और उड़ गया वापस। और फिर तुम कोसते हो परमेश्वर ने भी सुनी नहीं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना भी सुनी, पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए ऐसा क्यों करता है। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन किसी व्यक्ति से बात करते हुए इतना मुझे गुस्सा आया। मैंने उस व्यक्ति को बोला, मैं कहा आप अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? मेरे साथ मेरी जिंदगी में बहुत दुख आए हैं, मेरी जिंदगी में ये हुआ है, मेरी जिंदगी में वो हुआ, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और यकीन मानना मैं इतना इरिटेट हो गया, इतना इरिटेट, मैं कभी इरिटेट नहीं होता इतना। That was the first time in the last 10 years, पिछले 10 सालों में पहली बार उतना गुस्सा मुझे आया। And I was amazed कि कैसे प्रभु मैं कैसे समझाऊं कि जितनी यातनाएं तूने सही है, ये सब जो यहाँ आप सह रहे हो उसके बराबर नहीं है। अब जब आनंद मनाने का समय है, तुम अपने पास्ट को याद करके रो रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये क्यों नहीं सोच रहे कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है? Why are you not so excited that God is about to do something into your life? Why are you not excited? Why are you not happy? Why are you not feeling surprised? अब अपने आप को सरप्राइज मोड में रखें कि पता नहीं अब जिंदगी में मेरा प्रभु मुझे पता नहीं कौन सा सरप्राइज देने वाला है। Why do you have such kind of feeling कि पता नहीं अब कौन सा शॉक मिलने वाला है? आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है, आप जैसा सोच रहे हो, आप जैसा बोल रहे हो वैसा आपके विरोध में हो रहा है। प्रभु नहीं कह रहे हैं कि अच्छा मैं हर हफ्ते टाइम टू टाइम 8 से 8 में क्या करूंगा, मैं तेरे जीवन में शराब भेजूंगा। प्रभु ने नहीं कहा। जिंदगी कठिन है और जिंदगी हमेशा कठिन रहेगी। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, they have the higher level of understanding, they have the higher level of enjoyment, they have the higher level of doing things in another way. वो किसी और लेवल पर जाकर अपना काम करते हैं। मुसीबत वही है, तकलीफ वही है। They are not looking at problem. दाऊद के समान जाते हैं, गोलियत नहीं देखते। Oh, okay, the Goliath is big, so what? But my Lord is more bigger than this. मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर इससे भी खतरनाक है। आप जब इस कॉन्फिडेंस में आएंगे कि भाई मेरा परमेश्वर है, ऐसा कर सकता है, मेरा परमेश्वर ऐसा दम रखता है, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करते हैं। और बाकी हम सब सोचते हैं चलो कोई नहीं, मैंने प्रभु को अपना लिया है, मैं अब बाइबल मैंने थोड़ी बहुत पढ़नी शुरू कर दी है, दुआ भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ, बस प्रभु मेरी ड्यूटी लगी हुई है। हर हफ्ते मेरे लिए कुछ न कुछ सरप्राइज है। प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और स्वर्गदूत सरप्राइज तुम्हारे लिए ये आ गया, सरप्राइज तुम्हारे लिए ये आ गया, सरप्राइज तुम्हारी कार आ गई, सरप्राइज तुम्हारा घर आ गया। ऐसा नहीं होगा भाई। You need to understand when you become a believer, you become a warrior. उसी टाइम आप एक योद्धा बन जाते हैं। You are a prayer warrior. You have to start the battle. आपको प्रार्थना के द्वारा उस बैटल को स्टार्ट कर लेना है। Now when you are fighting with your prayers, when you are fighting with your praise, when you are fighting with your worship, अब तुम जीतते हो। भिखमंगों के समान मत बैठो। Do not sit like beggars in front of Christ. प्रभु प्लीज
दे दे प्रभु, प्लीज तू दे दे। अगेन आई एम सेइंग यू आर अ वॉरियर। तुम दाऊद के समान एक वॉरियर हो। और जो वो जहां जाता था युद्ध करता था, वो युद्ध करके क्या करता था? जीतता था और अपना अधिकार ले लेता था। यू आर अ वॉरियर लाइक हिम, दाऊद के समान। कब तक गाना गाते रहोगे? पवित्र आत्मा का मुझको मिला है वरदान, गाऊंगा मैं दाऊद के समान। पता नहीं कौन सा दिन है जब तुम गाते हो दाऊद के समान। वो अंडरस्टैंड तो करो, कब गाओगे तुम दाऊद के समान? अंडरस्टैंड करो, जब वो गाता था वो लीन हो जाता था प्रभु में, वो प्रभु की महानता में खो जाता था। उसके अंदर वो सब चल रहा होता था कि मेरा प्रभु कितना महान है। और दुनिया में जब वो देखता था, ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग, ये राजपाट कुछ नहीं है, ये धन दौलत कुछ नहीं है, ये जायदाद कुछ नहीं है, ये फौजें कुछ नहीं है। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अपने परमेश्वर को सामने रखकर वो कहता है, यस माय लॉर्ड इज बिगर देन दिस। मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा, मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है। अगर आप अपने आप को एक विश्वासी कहते हो तो मुंह बंद करो, चटर चटर नहीं सुननी हमें। वचन कह रहा है तो है, बात खत्म। इट इज अ डन डील। अपने हमें टेंशन नहीं है। यहाँ लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ से कह उठ और जाकर पानी में गिर जा। मेरे लिए बहुत सिंपल फंडा है। आई एम टेलिंग यू द की ऑफ माय लाइफ। मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ाऊं। मेरे लिए वहां पर लिखा है कि अच्छा जी, अगर वो पहाड़ को मैं बोल रहा हूं कि उखड़ और जाके पानी में गिर जा, पहली बात तो उखड़ेगा, 100% उखड़ेगा, और वो पानी में जाके गिरेगा, 100% पानी में जाके गिरेगा। अगर वो पहाड़ नहीं हिला, आई विल टेक दिस ऑन मी कि हाँ भाई, मेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है। I have to build my faith. I have to build my faith. I will pray. I will worship. I will stand firm. And again I'm going to ask. ऐसा कुछ नहीं तुम हार गए बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। खड़े हो जाओ दोबारा से अपने विश्वास में, खड़े हो जाओ और फिर लड़ो, फिर उखाड़ो। एक पहाड़ यदि तुम जीत नहीं पाए हो तो यकीन मानना तुम्हारी जुबान में इतनी ताकत है। इसे समझो। इसके विषय में अभी क्या लिखा है, इसके विषय में बड़ी खतरनाक बात आपको बताई कि ये तुम्हारे शरीर में अधर्म का एक लोक है। यानी तुम इससे कुछ बुरा बोलोगे तो हो जाएगा, तुम कुछ इससे बुरा बोलोगे तो वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ ये भी बात अपना, यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ क्रिएटर गॉड, द वन हु सेड। आकाश बन जाए वो बन गया, पृथ्वी बन जाए तो वो बन गई, उसकी संतान हो। इट मीन्स यू गॉट द पावर इन योर टंग। और वो पावर कब एक्टिवेट होती है? व्हेन यू आर इन फेथ। आप फेथ में हैं, और फिर यहां से आप क्रोध में हैं, वो यहां से। हालेलुया। अगर आप क्रोध में हैं तो यहां से श्राप निकलेगा। आप फेथ में हैं, यहां से आशीष निकलेगी। यदि आप फेथ में तो आपके फेथ से जब आपकी जुबान हिलेगी ना, आपके फेथ से जब आपकी जुबान हिलेगी, डेफिनेट मिरेकल होगा वहां। मैं किसी की जिंदगी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। यकीन मानिए, मुझे कोई शौक नहीं है किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को लेकर इधर छील छूल के आपके सामने रखने का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच each and every one of you that this is the biggest problem what we are facing right now in the church. चर्च में ये दिक्कत महसूस हो रही है और ये दिख रही है। आपको लग रहा है शायद किसी एक की बात है, नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बार बार लगातार कोई ना कोई दिखता ही जा रहा है। जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी दिख रही है, जिसकी जिंदगी में ये सब कार्य दिख रहे हैं, जिसकी जिंदगी में दिख रहा है कि वो आज नहीं तो कल अपने आप को श्राप दे देता है। यदि तुम अविश्वास को जागने नहीं दोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। Devil does not have the power to defeat you. Because if you have faith, then the Lord is in you. और उसमें इतना दम नहीं कि वो परमेश्वर को हरा दे। अगर आप किसी भी प्रकार के अनबिलीफ में हैं, तो वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा। तुम्हें पहले ही हारा हुआ व्यक्ति डिक्लेयर कर देगा, वो खुद उसको साइड में रखो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। He is interested in the one who is showing faith.
He is interested in the one who is speaking with faith. तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारी जुबानों के ऊपर आज की रात यीशु का लहू लगा देता हूं मैं कि आज की रात तुम जो बोलो तुम अपनी जुबान का फल देखो। सोच समझ कर बोलना तुम क्या बोलते हो, और जो बाद में भी इसे सुनने जा रहे हो उनसे भी मैं कहता हूं सोच समझ कर बोलना कि तुम क्या बोलने जा रहे हो। डू नॉट बी क्विक टू स्पीक कि मुझे ये बोलना बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए मैं फटाफट बोल दूं, ऐसा नहीं है। समटाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मैं मांगने पर हूं प्रभु क्या वो मेरे लिए सही भी है, क्या वो मेरी जिंदगी में होना भी चाहिए या नहीं। सो मेरे अजीजों आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष मिले।